So now students, let me show you the example of sanity testing. Now obviously this way around मैं आपको code show नहीं करूंगा. I will try to show you with the help of certain pictures ताकि आपको ये basically idea हो कि जब मैं sanity testing बोल रहा हूं तो actually what does it mean, यानी sanity testing होती कैसे है. So just look at the screen. Now this is a scenario that is before integration, यानी मल्टीपल डेवलपर्स हैं, यानी कुछ डेवलपर्स हैं वो इस बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं. लेट्स सपोज 2 डेवलपर्स इस बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और 2 डेवलपर इस बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं. ये 2 सेपरेट फीचर्स हैं समझें. एक फीचर है कि लॉगिन होना है, यानी हमने पहले लॉगिन होने के बाद हमने कैटेगरी ऐड करनी है, यानी उसकी कैटेगरी क्या है, और फिर उस कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है कि जो फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो उसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स होगी. अगर फॉर एग्जांपल व्हीकल्स हैं तो उसकी कैटेगरी व्हीकल होगी. फिर हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में या व्हीकल की कैटेगरी में या फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक की कैटेगरी में एंड सो ऑन. ये हमारा यूनिट 1 है. नाउ यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 ये है कि लॉगिन होना है लेकिन वाया सोशल मीडिया, यानी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लॉगिन होना है, और जो प्रोडक्ट यूनिट 1 में ऐड हो रहा है, यानी यहां पे ऐड हो रहा है, वो यूनिट 2 में सर्च होना चाहिए. ये हमारी फंक्शनैलिटी है. लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड, ये 2 टीम्स इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं. जो इन 2 टीमों में या इन 2 मॉड्यूल्स में चीज कॉमन है वो है लॉगिन. ये इनमें कॉमन है, यानी जब हमने कैटेगरी ऐड करनी है तो उसका भी स्टेप नंबर 1 लॉगिन है, और जब हमने सर्च करनी है तो उसका भी स्टेप नंबर 1 लॉगिन है. जो यूनिट 1 है उसका नेक्स्ट स्टेप है लॉगिन होने के बाद कि कैटेगरी को ऐड करना, यानी स्टेप नंबर 2. और जो यूनिट 2 है उसका जो स्टेप नंबर 2 है आफ्टर लॉगिन वाया सोशल मीडिया, वो है प्रोडक्ट को सर्च करना. अब जो यूनिट 1 है ना उसमें कैटेगरी के बाद आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड के इंडिपेंडेंट यूनिट इसमें कौन सा है और डिपेंडेंट यूनिट कौन सा है. जो यूनिट 1 है उसमें हम लॉगिन होने के बाद कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, यानी एक पैनल होगा ऐड कैटेगरी का और एक पैनल होगा टू सिलेक्ट द कैटेगरी एंड ऐड द प्रोडक्ट. ये एक इंडिपेंडेंटली हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ द मोर कॉम्प्लेक्स इज द यूनिट 2. लॉगिन तो हम कर लेंगे वाया सोशल मीडिया. जब मैंने सर्च प्रोडक्ट करना है ना, तो अब ये देखें जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो लाई कर रहे हैं यूनिट 1 में. दिस इज वेयर डिपेंडेंसी कम्स इन. मतलब जो यूनिट 2 है वो सर्च प्रोडक्ट के लिए कुछ डमी डाटा ऐड करेगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डमी डाटा क्या है. डमी डाटा ये है कि वो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को यहां पे सिमुलेट करेगा. सिमुलेट ये होता है कि वो कुछ डमी डाटा लिखेगा, कुछ डेटाबेस में कुछ डमी वैल्यूज ऐड करेगा, और वो लॉगिन होने के बाद सोशल मीडिया से वो डेटाबेस से डमी वैल्यूज को फेच करेगा और सर्च करेगा कि उसको अपनी मर्जी की वैल्यूज रिटर्न हो रही है कि नहीं हो रही. क्योंकि उसकी जो फंक्शनैलिटी है, यूनिट 2 की जो फंक्शनैलिटी है, वो यूनिट 1 की फंक्शनैलिटी को यूज किए बगैर इनकम्प्लीट है. दिस इज एग्जैक्टली वेयर इंटीग्रेशन टेस्टिंग कम्स इन. नाउ just see what happens after integration testing. Look at the screen number 2. ये सिचुएशन है हमारे पास अब इंटीग्रेशन के बाद. इंटीग्रेशन से पहले हमारे पास 2 लॉगिन के मॉड्यूल थे. एक लॉगिन का मॉड्यूल यूनिट 1 ने लिखा हुआ था, यानी जो टीम 1 थी उसने लिखा हुआ था, और एक लॉगिन का मॉड्यूल था वो टीम 2 ने लिखा हुआ था. नाउ वी हैव अ इंटीग्रेटेड लॉगिन. यानी इससे मुराद क्या है कि जो जैसे पहले यूनिट 1 फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था और जैसे पहले यूनिट 2 फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था, एक यानी कॉमन लॉगिन होने के बाद भी वैसी ही फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो ये सर्चिंग ऑफ प्रोडक्ट थी ना, ये आने यूनिट 1 से थी, लेकिन यूनिट 2 ने कुछ डमी वैल्यूज यहां पे लिखी हुई थी, कुछ एजम्पशन की हुई थी, यानी खुद से कोई डमी डेटाबेस बनाया हुआ था, एज्यूमिंग कि जो यूनिट 1 का डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो वही होगा जो उसने खुद से डिजाइन किया, यानी एक एक्चुअल नहीं है, डमी उसने डीबी बनाई हुई है. तो अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये कहती है कि
जब यहां पे कोड मर्ज हो जाएगा ना, तो अब आप ये समझें कि ये यूनिट 1 और यूनिट 2 अब दोनों मिलके यहां बन गए हैं, यानी इंटीग्रेशन के बाद यूनिट 3। अब यूनिट 3 जो कि मर्ज्ड फॉर्म है, वो वापस जाएगा यूनिट 2 के पास और वापस जाएगा यूनिट 1 के पास। नाउ दे विल बी री-परफॉर्मिंग देयर टेस्ट केसेस या देयर यूनिट टेस्टिंग। यानी जो ये सर्च है, अब अगर तो यूजर सोशल मीडिया से लॉगिन कर रहा है तब उसको सर्च नजर आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सर्च उन प्रोडक्ट की नजर आनी चाहिए जो यूनिट 1 ने ऐड किए हैं, और यूनिट 1 जो प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, कीप दिस थिंग इन माइंड, वो सोशल मीडिया से ऐड नहीं कर रहा, वो नॉर्मल लॉगिन से ऐड कर रहा है। देखने में ये चीज बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन जब आप इसको एक्चुअली इसकी टेस्टिंग करने जाएंगे ना, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यूज केसेस, अ लॉट ऑफ बाउंड्री केसेस जो कि फेल होने का चांस है। अब ये एज्यूम करेंगे, अभी तो सिर्फ यहां 2 मॉड्यूल्स हैं, यानी U1 है, U2 है। एज्यूम करें यहां पे अगर 10 को मॉड्यूल हो जाए और हर मॉड्यूल में फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डेवलपर्स हैं, तो 30 डेवलपर्स आ गए। तो रीटेस्टिंग तो आप 1 मिनट 2 मिनट साइड पे कर दें। जब कोड ने मर्ज होना है ना, यहां पे जो SCM की टीम ने करना है कोड मर्ज, यहीं पे इतने कॉन्फ्लिक्ट आने हैं ना कि आपको अच्छी खासी एफर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में लग जाती है। व्हाट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, दिस इज वेयर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस कम्स इन, और दिस इज वेयर योर कोड रिव्यू कम्स इन। अगर आपके कोड रिव्यू की जो पॉलिसी है वो स्ट्रिंजेंट है, जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कोड लिखने की या मॉड्यूल को डिफाइन करने की या क्लासेस को डिफाइन करने की, जो कि होती हैं, मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द बुक, यानी बाय द बुक वो लिखी होती हैं, लेकिन असल इश्यू है कि क्या बाय द बुक फॉलो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, तो यहां पे आपकी इंटीग्रेशन करते वक्त एफर्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की हुई, तो यहां पे एफर्ट, आप बिलीव मी, यहां पे एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जस्ट ट्राई टू नाउ इमेजिन दिस थिंग कि एक हम सैनिटी टेस्टिंग की वजह से एफर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट वॉन्ट हैपन ऑटोमेटिकली। यानी आपको डेवलपर को ऑनबोर्ड करना पड़ता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो फॉलो भी हों। और अमूमन जो अच्छी कंपनीज होती हैं, दे डू मेक फॉलो देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो डेवलपर है उसके काम को आपने कोड रिव्यू के जरिए वेट करना है और वेरीफाई करना है और उसको स्टैंडर्ड के करीब से करीब तक रखना है। यानी अमूमन जो सीनियर लोग होते हैं, जो ऑलरेडी कंपनी में ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब कोई नया डेवलपर आता है ना, दे डू गाइड हिम कि क्लासेस को डिफाइन कैसे करना है, वेरिएबल्स का नाम कैसे रखना है, या कोई अगर मेथड डिफाइन करना है तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, इवन नेमिंग कन्वेंशन का स्टैंडर्ड क्या होगा। क्योंकि अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं और अगर हर डेवलपर ने अपनी ही तरह का नेमिंग कन्वेंशन यूज कर लिया है, तो जस्ट सी कि कितनी को नॉइज आ जाएगी जब आप मल्टीपल डेवलपर्स के काम को मर्ज करने जाएंगे। यानी जो सैनिटी टेस्टिंग की एफर्ट है ना, इट विल इंक्रीज क्वांटमली, यानी एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं दे कांट अफोर्ड इट। आई मीन उनका जो कंपनीज का मेन गोल होता है ना, वो ये होता है कि टू कीप द एफर्ट एट द मिनिमम। क्योंकि एक बात याद रखें, जो सैनिटी टेस्टिंग है ना, वो एक्चुअल टेस्टिंग नहीं है। सैनिटी की जो टेस्टिंग है उसको आप डेवलपमेंट का पार्ट ही कंसिडर हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग टेस्टिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी एफर्ट में नहीं डालते, इसको हम लोग डेवलपमेंट टीम की जो कट ऑफ एफर्ट होती है उस ही का पार्ट बनाते हैं।